इस झारखंड महिला उत्थान संस्था का सबसे बड़ा उत्थान अगर देखा जाए तो यही है कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ, स्पेशली किशोरियों के साथ और महिलाओं के साथ। और झारखंड महिला उत्थान को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि महिला को सशक्तिकरण बना रही हैं और पुरुषों से भी और आगे बढ़ने का काम करवा। देखिए, आज उपस्थित हैं हजारीबाग जन विकास कार्यालय में, जहाँ पे आज महिला उत्थान के द्वारा कार्यशाला चल रही थी। जेंडर अधिकार हिंसा के तहत यहाँ 16 दिवसीय कार्यशाला की प्रशिक्षण दी जा रही थी। यहाँ संस्था के सचिव भी हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। आज आप यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया था, क्या कुछ लेके आप यहाँ पे कार्यशाला की थी? हम लोग जो 16 दिवसीय अभियान जो पूरे विश्व में ये अभियान चलता है, 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच ये अभियान होता है और इसी के तहत हम लोग 29 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और काफ़ी इस अभियान को लेकर के हम लोग विचार विमर्श किए थे। और आज हम लोग 16 दिवसीय अभियान के तहत ही जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ असमानता से समानता की ओर सबकी गिनती एक समान जिला स्तरीय ये कार्यशाला हम लोग जन विकास केंद्र हजारीबाग में हम लोग रखे हैं। और इस कार्यशाला में हम लोग सभी समुदाय के, सभी वंचित समुदाय के, सभी तबके के लोगों के साथ हम लोग कार्यशाला किए। और इसमें वंचित समुदाय की हम बात करेंगे तो उसमें विकलांग महिला, विधवा महिला, एकल महिला, सभी महिलाओं को हम लोग शामिल किए। स्टेक होल्डर भी हैं और हमारी किशोरी लीडर लोग भी हैं और एसएचजी लीडर भी हैं। और मिलकर के हम लोग आपस में सभी समुदाय की महिलाओं या किशोरियों की हक अधिकार की हम लोग बात किए। और वंचित समुदाय में जो आते हैं, हम लोग विकलांग ऐसी किशोरी है या महिला है, उनकी भी हक अधिकार की आज हम लोग बात किए। क्योंकि इस तरह वंचित समुदाय को कभी मतलब गांव में या परिवार में या समाज में जल्दी शामिल नहीं किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। तो इनको भी एक स्थान हम लोग दिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, और इनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। आज यहाँ पे आप यहाँ कार्यशाला प्रशिक्षण दे रहे थे, क्या लगता है कि यह प्रशिक्षण से इन लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ, आज का ये प्रशिक्षण तो नहीं कहेंगे, कार्यशाला कहेंगे, जो कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। और एक मैंने तुरंत में तो फ़ायदा नहीं, हम ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी समस्या को भी हम सुने और वो किस तरह से वंचित होने के नाते, विकलांग होने के नाते या एकल महिला होने के नाते या विधवा होने के नाते किस तरह से उनकी साथ चुनौती आ रही है और उस चुनौतियों का सामना कैसे वो कर पा रही है और उस चुनौती का सामना करने में इनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। विशेष रूप से उस चीज़ को समझने के लिए आज ये कार्यशाला ये हम समझ पाए हैं कार्यशाला के माध्यम से। और फिर हम लोग विचार करेंगे कि उनके साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं और उनको हम सरकारी योजनाओं से हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ने में हम मदद कर सकते हैं। ये आज का ये मेरा उद्देश्य था इस कार्यशाला को करने का। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे झारखंड महिला उत्थान सचिव नीलम बेसाजी से, और जो आज कार्यशाला में उपस्थित थे हम लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ? साहिना खातून है और मैं जरबा गांव की रहने वाली हूँ। इस झारखंड महिला उत्थान संस्था का सबसे बड़ा उत्थान अगर देखा जाए तो यही है कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। अगर इसका उत्थान देखा जाए तो ये काम करती है और स्पेशली किशोरियों के साथ और महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ अगर देखा जाए तो हम एक लड़की हैं और जिस समाज में रहते हैं हम उस समाज से हटकर, उसको पीछे छोड़कर यहाँ तक आ पाना, ये बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड महिला उत्थान संस्था का। और इसमें से बहुत परिवर्तन आया है। जो लड़कियाँ मतलब किसी को बोल नहीं पाती थी, कहीं बाहर निकल नहीं पाती थी, देर शाम कहीं भी कुछ भी हो, तो आज बेझिझक कहीं से किसी के पास आगे बोल पा रही है। 2 बात पढ़ने का मतलब अगर जो भी पूरे देखा जाए तो पूरी तरह से डिपेंडेंट आज मैं हो गई हूँ। और देखा जाए तो चुनौती की बात रही तो इस शुरुआती में तो बहुत चुनौती रही थी, लेकिन झारखंड महिला उत्थान संस्था से जुड़कर मेरे अंदर मैं आपके पास बोल पा रही हूँ, यही बहुत बड़ा योगदान है इनका। और ये परिवर्तन आया है मेरे अंदर। मैं पहले दब के चुप के बैठी रहती थी, लेकिन आज मैं वैसी नहीं हूँ। और रही बात आज किस कार्यशाला के बारे में आपने पूछा, तो इसके फ़ायदे भी बहुत है। जो एकल महिला है, विकलांग महिला है, देखा जाए तो जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं ना, वहाँ एकल महिला या विधवा महिलाओं को ना एकदम वैल्यू
देते ही नहीं है। अगर कोई आंख से देख नहीं पाते तो उसे बहुत सारे टॉन्ट कस के उसे साइड कर देते हैं। लेकिन इस संस्था से जुड़कर लोगों का बहुत मनोबल बढ़ाया गया और उसे लोग प्रेरित भी किए हैं कि अगर हम किसी से बात करें वैसे विकलांग से या दिव्यांगजनों से तो उससे अच्छे से बात करें, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि ना देखा जाए तो उसे एक मानसिक टॉर्चर भी देते हैं अगर वैसे तरह से व्यवहार करते हैं तो। और रही बात जो विधवा महिला है, अगर किसी के हस्बैंड डेथ हो जाए या फिर उनको किसी तरह के लाभ नहीं मिल पा रहे तो ये झारखंड महिला उत्थान के जरिए ये दिया जाता है, बताया जाता है कि आप ब्लॉक आके वहाँ पे आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना के जो सरकार द्वारा जो पेंशन जारी की जाती है आप उसको भी ले सकते हैं। मैं तो झारखंड महिला उत्थान को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे मैडम? सभी को जोहार, नमस्ते। मेरा नाम सुनीता देवी हुआ और आज का ये एक दिवसीय कार्यशाला जो हजारीबाग में किया जा रहा है जन विकास में, यहाँ महिला को सशक्तिकरण के लिए बुलाया जाता है। महिला अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके, जैसे कि जो सुविधा आपका ब्लॉक में नहीं मिलता, आपका पंचायत में नहीं मिलता है, वो झारखंड महिला उत्थान के द्वारा यहाँ हम लोग दिलाने का काम करते हैं। जैसे कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास, राशन से संबंधित ये सारा समस्या महिला लोग लेके आती है यहाँ पर ही, और हम लोग यहाँ सारा सुविधा दिलाने का काम करते हैं। और जैसा कि झारखंड महिला उत्थान है, जो महिलाएं बहुत घर पर ही अपने कामों में रहती थी, वो आज झारखंड महिला उत्थान के द्वारा घर से निकल रही है और बाहर निकल के अपना कार्य कर रही है और बहुत सारा अपने लाभ ले रही है। इस प्रकार झारखंड महिला उत्थान को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि महिला को सशक्तिकरण बना रही हैं और पुरुषों से भी और आगे बढ़ने का काम करवा रही है। धन्यवाद जी। हमको बहुत सीख मिला झारखंड महिला उत्थान से। सचिव महोदय को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेरा छोटे छोटे बच्चे थे, सारा बच्चे को परवरिश किए और पढ़ाई लिखे के लिए भी पैसा दिए, और इतना हमको सीख मिला जो घर से बाहर महिला लोग का नहीं निकल पा रहे थे, तो महिला उत्थान का द्वारा से भी देखिए महिला सब बाहर निकल रही है। और ये भी सिखाया गया जो बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना है, बेटा को प्राइवेट में पढ़ाइए और बेटी को सरकारी में डालिए, वो भी भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ झारखंड महिला उत्थान के द्वारा से हमको बहुत सीख मिला और इस झारखंड महिला उत्थान में हम जुड़े रहेंगे। मतलब आपको लगता है कि झारखंड महिला उत्थान से महिलाओं का उत्थान हुआ है? जी, झारखंड महिला उत्थान से हुआ है, लेकिन हम लोगों को बहुत सीख मिला है और इससे हम लोग बहुत आगे प्रवेश कर रहे हैं। दीदी आप क्या कहेंगे? आप नमस्कार, मेरा नाम है रेखा कुमारी। मैं झारखंड महिला उत्थान से हूँ, वार्ड सदस्य हूँ और मेरा यहाँ झारखंड महिला उत्थान से मैं इसी सीख मिला, क्योंकि महिला घर से बाहर भी निकल नहीं सकती है, अपना हक के लिए लड़ नहीं सकती है। तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जो महिला को घर में हिंसा हो रहा है, वो बोल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, उनका वजह है कुछ बाहर से बोला जा रहा है कि ऐसे है वैसे है। यहाँ बताया जाता है सबका, जो विधवा है या कल महिला है, इसके लिए बताया जाता है यहाँ जो हक के लिए। जैसे अभी कि किसी का यही विधवा है, उन लोग का अभी जैसे कि उन लोग का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, वो घर से निकल नहीं पा रही है इसका वजह से, और वो किसी का जान नहीं पा रही है कि कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है, इसके वजह से यहाँ इन लोग का समझ में नहीं आता है। तो यहाँ महिला उत्थान, झारखंड महिला उत्थान को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो सबका दीदी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि सब दीदी अपना हक के लिए लड़ सके और अपना हक जता सके। और जा कर अपना ही जो दूसरा को पैर पकड़ते हैं, झूलते हैं कि चलिए इतना देंगे उतना देंगे, बना दीजिए, वैसा यहाँ महिला उत्थान, झारखंड महिला उत्थान में ऐसा ही नहीं सिखाया जाता है, ताकि सब दीदियाँ सीख कर गाँव में लड़ सके और अपना ही पैर पर खड़ा हो सके, अपना हक के लिए लड़ सके। झारखंड महिला उत्थान संस्था के द्वारा इन महिलाओं को जुड़कर यहाँ काफ़ी सारे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और जो कल के दिनों में जो दबे कुचले लोग थे यहाँ पे, जो विधवा कहा जाए, कल महिला कहा जाए, उन लोग अभी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड महिला उत्थान के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और विभिन्न प्रकार का योजनाओं से भी लाभ ले रहे हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं अर्जुन टुडू, जिला न्यूज़ 4 हजारीबाग।